Okay, so the final question was, India is known to be the pharmacy of the world. Discuss the opportunities and challenges of this sector. Discuss the opportunities and challenges of this sector. So this will be a GS 3 question. Pharmaceutical, agriculture है, pharmaceutical है. Now pharmacy, the question looks very easy, but you have to give that points. You have to remember that points for paper. Okay, so पहले तो फार्मेसी के बारे में तुम लिख सकते हो. इंडिया इज वेरी known for its pharmaceutical exports. Yes or no? India is called the pharmacy of the world because it is very known for its pharmaceutical exports. बहुत export करता है बाहर. So one line if you write there, after the intro, in analysis you have to give some data. Either these questions needs data because you don't have scope of writing anything else. You have to give data. So in your preparation, when you write this answer or a rough बनाते हो, it will stay for you for the mains preparation. Pharmacy, topic is pharmacy. ठीक है? So कुछ data लिखो. Into India's pharmacy industry is world's third. वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट. ओके, वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इंडियन फार्मेसी इंडस्ट्री. इंडिया फार्मेसी इंडस्ट्री वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट. ठीक है. इंडिया का जो वैक्सीन बनाता है 60% ऑफ वैक्सीन ग्लोबली देता है. इंडिया 60% वैक्सीन जो ग्लोबल में जाता है वो मैन्युफैक्चर करता है. इंडिया मैन्युफैक्चर्स. सिंपली शॉर्ट में लिखो 60% ऑफ वैक्सीन ग्लोबली. नाउ एग्जाम्पल, यहां पे मैं एक एग्जाम्पल दे दूंगा और जो कि हम थर्ड पॉइंट में भी लिख सकते हैं या फिर एग्जाम्पल में. 25% ऑफ ऑल वैक्सीन इन इंडिया इन यूके कम फ्रॉम इंडिया. 25% ऑफ ऑल वैक्सीन कम फ्रॉम इंडिया. फॉर हुम? फॉर यूके. यूके में 25% का वैक्सीन मैन्युफैक्चर जो होता है इंडिया से आता है. ठीक है. इट मीन्स वी आर सिंपली राइटिंग द अपॉर्चुनिटीज. और भी हो सकता है. सो दीज आर प्रोस्पेक्ट्स. these facts will fit into the opportunities or prospects word. और एक फैक्ट लिखो 80% of antiretroviral drugs, 80% of antiretroviral drugs एड्स के लिए 80% ऑफ दिस ड्रग्स इंडिया बनाता है ग्लोबली टू कॉम्बैट एड्स. 80% इज यूज्ड ऑफ दिस ड्रग्स ग्लोबली. ओके. ठीक है. नाउ 4 to 5 points यहाँ पे when you write, but the main question here is challenges. Okay, challenge. See, you can't write every country specific. It's very natural. You can't write every US को इतना जाता है, इसको इतना जाता है. You can't write. At least remember one country UK का. Similarly, if you want US का भी कर सकते हो. It's up to you. एक ग्लोबल का दे रहे हो, एक एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर ड्रग का दे रहे हो. इवन यू कैन राइट रिसेंट कोविड वैक्सीन. यस और नो? कोविड वैक्सीन बाहर दिया या नहीं? डेवलपिंग कंट्रीज को, अफ्रीका को दिया गया है. सो दैट पॉइंट एज अ 5th पॉइंट यू कैन राइट. सो दीज आर ऑल आवर अपॉर्चुनिटीज वेयर वी कैन सी दिस पर्टिकुलर सेक्टर or you can promote this sector more because you have this kind of opportunity because we are already into it.
नाउ व्हेन यू राइट द अपॉर्चुनिटी, तो प्रॉब्लम क्या है, चैलेंजेस क्या होगा, इश्यूज। सबसे पहला इशू द मोस्ट, हाँ, गवर्नमेंट रॉ मटेरियल कहां से, चाइना से, ह्यूज डिपेंडेंस ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना। ये ड्रग को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, जिसको हम एपीआईज बोलते हैं, ठीक है, फ्रॉम चाइना। और क्या है, मेडिकल रिस्क, वो क्या, वो बाद में लिखेंगे, क्वालिटी मेंटेनेंस एंड लाइसेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहले क्यों, सरकार का एक्सपेंडिचर कम है, इट शुड इंक्रीज दैट, वहीं से क्वालिटी और मेंटेनेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा। आर यू गेटिंग? तो कोहेरेंस जरूरी है इन व्हाट वर्ड्स यू राइट। तो यू कैन राइट लेस एक्सपेंडिचर ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, research and development, due to which quality can be compromised, yes or no? Quality can be compromised. और one more point, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है huge dependence of raw materials from China, वहाँ पे we'll give a fact also, nearly 80%, nearly 80%, which is a very big thing. तो जितना भी prospect जा रहा है, यहाँ पे सब कुछ चला जा रहा है। 80% वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना। इट मीन्स रॉ मटेरियल बनाना हमारा मेन काम है, बस वो काम अगर सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक वो हो जाएगा। सो रॉ मटेरियल बनाने के लिए वी नीड प्रॉपर गवर्नमेंट पॉलिसीज, फोकस ऑन द रॉ मटेरियल्स फर्स्ट। सी एंड प्रोडक्ट हम बना रहे हैं, दैट इज नॉट एन इशू, but the problem to reduce that expenditure and import, we have to focus on that also, so that we can be the greatest hub. सारे चीज एक जगह मिल रहा है। To become the greatest hub of pharmacy, we are obviously we are the third largest, वो भी है। So top level बनने के लिए we have to make all those components manufactured here in India. So that point will be one of your conclusion point. That is your own point of view, you can add it there. ठीक है, और एक पॉइंट लिखो, लैक ऑफ स्टेबल प्राइसिंग, आई एक्सप्लेन यू, लैक ऑफ स्टेबल प्राइसिंग, फ्रीडम ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो, यहीं पे ऐड कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ प्राइसिंग। अब सुनो, होता क्या है, कंपनीज बना दिया, ठीक है, मैन्युफैक्चरर बना दिया। अब प्रॉब्लम इज गवर्नमेंट वांट्स दिस जेनेरिक मेडिसिन टू बी अवेलेबल वेरी इन अफोर्डेबल कॉस्ट, सस्ते सस्ते मिल जाए। गवर्नमेंट का ये काम है, व्हिच इज ओके, बिकॉज द गवर्नमेंट इज ऑलवेज थिंक अबाउट फ्रॉम द वेलफेयर साइड, डीपीएसपी। लेकिन प्रॉफिट तो नहीं मिल रहा है ना उनको जो बना रहा है, ठीक है। सो इन ए वे, सो आई हैव रोट हियर दैट लैक ऑफ स्टेबल प्राइसिंग एंड फ्रीडम ऑफ प्राइसिंग, बिकॉज हियर द गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ऑफ मेकिंग द जेनेरिक मेडिसिन अफोर्डेबल, सस्ता टू द पीपल, सो दैट प्रॉब्लम ऑलवेज देयर। सो इन ए वे what it does, in a way the manufacturers do not get that profits as required, जितना उनका potential है उतना profits नहीं पाते। So when you don't get profits, you will not get that enthusiasm to do more. So that issue you can write it here. Due to lack of proper licensing regime, most of our manufacturing is based on licenses but not patents. Exactly. तो लाइसेंस में, तो यहाँ पे देखो, ये पार्ट अगर लिखोगे तो पूरा WTO भी आ जाएगा, बहुत सारे चीजें हैं। सो जस्ट राइट, इसी पॉइंट के साथ ही लिखोगे, बिकॉज गवर्नमेंट एक स्टेक होल्डर है यहाँ पे, बिकॉज गवर्नमेंट विल ऑलवेज वर्क अबाउट द वेलफेयर। तो यहाँ पे लाइसेंसिंग का भी इशू होता है। पर देखो बात क्या है ना, तुमने अगर एक ड्रग बनाया एंड यू हैव पेटेंटेड ऑल्सो, बट व्हेन इट मीन्स नोबडी कैन यूज,
बट व्हेन देयर इज ए पब्लिक इंटरेस्ट, कोविड आ गया और तुमने कोविड का ड्रग बनाया है और तुम मांग रहे हो कि मुझे पैसे दो तभी जाके आई विल गिव यू, वैसा नहीं होगा. द गवर्नमेंट कैन टेक दैट ड्रग. व्हाट इज दैट कॉल्ड? What is that? There is a term. Compulsory licensing. Compulsory licensing. So even IPR protection is poor in the country. Like We do not have a strict IPR. We have an IPR policy. We do not have a strict IPR policy. like the PepsiCo case. हाँ, we don't have a strict IPR policy. But no need to write IPR. When you write compulsory licensing, वहीं पे आता है. तो compulsory licensing जो देखो, first of all, compulsory licensing is good thing. हम इसको देखो, you can't write it's a bad thing because after all it's a public interest. लोग मर जाएंगे, तुम वो लेके बैठे हो पेटेंट लेके क्या करोगे? लोग मर रहे हैं, तुम पेटेंट को ऐसे खेल रहे हो. ओके, सो सरकार कंपल्सरी लाइसेंसिंग के थ्रू वो कर सकता है. बट द थिंग इज हियर ए प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए. इसी जगह पे एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए बिकॉज गवर्नमेंट विल ऑलवेज वर्क फॉर वेलफेयर. यू कांट ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर दैट. So what my way forward is, government should give side by side some incentives. To whom? To the manufacturers. तो उनके लिए स्कीम कर दो. If we can have scheme for exporters, can't we have scheme for drug manufacturers? We have exporter schemes, right? Yesterday or day before yesterday current affair में पढ़ाया था, थोड़ा सा हल्का सा, जो DGFT का जो एक न्यूज़ था आया था. So if we can have schemes for exporters, have scheme for these people. So यहाँ पे इशू लिखने के बाद when you give a way forward or your conclusion, तो वहाँ पे you can write incentive facilities. You have to write the government will work for the welfare. Don't say कि government is doing wrong thing. The government will work for the welfare. You have to write in this way. The government, it is prudent for the government to work for the welfare because welfare of the state or welfare of the people from the state is a DPSP. Government has to do, it's the obligation of the government. But yes, when it comes to health, innovation, all these things, and when a drug manufacturer is doing, and it is also supporting you in welfare, so it is you or the government who has to return it back with some kind of incentives through a policy or through a scheme. If we can have scheme incentive facilities for exporters, then we can also have for drug manufacturers because after all they are the one who are creating the drugs which is life saving drugs. ठीक है, ऐसे करके आंसर को यू कैन एंड. समझ में आया? अंडरस्टूड? ठीक है, अब जाओ ड्रग बनाओ. ओके, इसको बुलाओ, इसको बंद करो एंड आस्क श्रीकांत.